संगम में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप लोग जब भी पर्यायवाची याद करते हैं तो बहुत बोरियत महसूस होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रिक्स से हम सारी पर्यायवाची याद कर लें, और आशा करते हैं आप सभी को बहुत अच्छा भी लगेगा। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। अच्छा, किसी चीज की शुरुआत को जानने के लिए हम किसी चीज के बिल्कुल शुरुआत या शुभारंभ को जानते हैं। तो चलिए संसार के तरीकों से ही जानते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग उत्पत्ति की बात करें तो पृथ्वी पर सबसे पहले चारों ओर क्या था? जल ही जल था। ध्यान दे रहे हैं ना, जल ही जल था। तो जल की पर्यायवाची आराम से हम लोगों को याद भी हो जाती है। नीर, वारी, तोय, अंबु, सर, और इस समय एक पर्यायवाची बहुत आ रही है, उदक। ठीक है। अच्छा, पहले जल था तो पृथ्वी पर जल ही था, और ऊपर क्या था? बादल था। देखिए बहुत अच्छा तरीका, बादल में क्या है? दा। तो सभी में दादा बढ़ा दीजिए। नीरद, वारिद, समझ रहे हैं ना? अब नीरद, वारिद, तोयद, अम्बुद, सरद, उदद हो गया। अच्छा, इसको कैसे करेंगे? तो इसको ऐसे उदद कर लेंगे। चलो, तो जल था, फिर बादल था। अब ये जल और बादल के अतिरिक्त पृथ्वी पर क्या था उस समय? समुद्र था। बहुत आसान सा तरीका, इस नीर में धी बढ़ा दीजिए। क्या बढ़ाएंगे? धी। नीरद, वारिध, तोयध, अम्बुध, सरद, और क्या बढ़ा देंगे? उदध ही बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, कुछ समय बीता तो समुद्र में क्या हुआ? अब वैसे तो हम लोग कहेंगे कि कमल तो कीचड़ में खिलता है ना? तो बात तो आपकी सही है, लेकिन समुद्र में हम लोग रत्न में मान लेते हैं कि समुद्र में क्या उत्पन्न हुआ? कमल। आप क्या करेंगे? अब इसी नीर में जा बढ़ा देंगे। नीरज, वारिज, तोयज, अंबुज, सरज, और क्या? उदज। समझ रहे हैं ना? बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, पर्यायवाचियां कमल की बड़ी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, और कमल में कुछ नई नई चीजें भी आती हैं। जैसे कमल की पर्यायवाची इस समय नेकार्थी की तरफ से पर्यायवाची आ रही है, तो कमल की पर्यायवाची में शतदल, पद्म, पराग, ये सब भी आता है, और इन सब के बारे में जानेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। पहले स्टेप में आप लोग ट्रिक से सारी पर्यायवाचियों को याद करेंगे। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कमल। अब कमल की एक पुत्री हुई, ये कमल में उत्पन्न हुई और समुद्र की पुत्री कहलाती थी। अब क्या बढ़ा देंगे? अब देखो, इसी जा में आ की मात्रा बढ़ा देंगे, और इस समुद्र में भी जा बढ़ा देंगे। जा माने जन्म लेने वाला होता है। अब देखो, नीर जा, ऊपर वाले में ही बढ़ा रहे हैं ना, नीर जा, तो जा, कमला, पद्मा, और लक्ष्मी जी के पास तो रत्न बहुत है ना, आप लोग जानते हैं, इसलिए इनका एक नाम क्या है? रत्ना भी है। अच्छा, ये भी आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी विष्णु जी को बहुत प्रिय थी, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? विष्णु प्रिया हो गया। समझ रहे हैं ना? तो देखो, केवल जल की पर्यायवाची याद की, और हमने इतनी ढेर सारी पर्यायवाचियां याद कर ली हैं। तो चलो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो भाई पहले ऊपर जल ही जल था, सृष्टि का निर्माण अभी हुआ नहीं था। चलिए, अच्छा अब क्या हुआ? अब जो है जल बन गया था, बादल बन गया था, समुद्र बन गया था, सब कुछ बन गए थे। अब पृथ्वी बनी हमारी। क्या बनी? पृथ्वी बनी। तो पृथ्वी पर देवी देवता और मनुष्यों की बात आई। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं ना, सृष्टि का निर्माण किससे हुआ था? मनु के पुत्रों से हुआ था। तो यानी पहली पर्यायवाची किसकी हम लोग लिखेंगे? मानव की। तो मानव चूंकि मनु के पुत्र थे, इसलिए क्या कहलाए? मनुज कहलाए। और क्या कहलाए? मानुष कहलाए। और क्या कहलाए? नर कहलाए। अच्छा, इनके पास देह होता था, इसीलिए क्या कहलाए? देही कहलाए। और ये समाप्त भी हो जाते थे, इसीलिए क्या कहलाए? जर कहलाए। समझ में आ गया ना? अच्छा, पता होता वो देवता कहां से आए? तो कहीं से आए नहीं थे। पहले पृथ्वी के जो मानव ज्यादा सदाचारी हो गए, यही क्या बन गए? देव बन गए। ठीक है। अब देखो, तो देव सबसे पहली बात तो हमने अभी अभी बताया कि क्या थे? सदाचारी थे। ठीक। अच्छा, हम लोग इनको
ईश्वर भी कहते हैं। ठीक, अच्छा ये नर थे तो ये क्या है, ये नरश्रेष्ठ है। ठीक, और इनके पास देह है और ये कैसे हैं, अदेही हैं। और इनके पास बुढ़ापा आएगा, जर माने बुढ़ापा, और ये कैसे हैं, अजर है। देखिए ये मृत्य है, मृत्य, मृत्यु नहीं है, ये मृत्य है। और मृत्य माने होता है जिनकी मृत्यु हो जाए, और ये कैसे हैं, अमृत्य है, कभी मरेंगे नहीं। चलो अब बात आती है किसकी, राक्षसों की। चलो बात करते हैं राक्षसों की। अच्छा देखिए राक्षसों की वैसे भी कोई सीमा नहीं है, हर जगह राक्षस हैं, टाइप टाइप के राक्षस होते हैं ना, पर जो भी गलत काम करे सबके सब राक्षस, तो ये जगह जगह हम लोग को मिलेंगे राक्षस। तो चलो सबसे पहले तो यही देखते हैं, मानव के भाई थे तो इसीलिए क्या थे, दनुज थे। मानव के भाई थे इसीलिए ये लोग क्या थे, दनुज थे। और क्या थे, दानव थे। अब देखो ये सदाचारी हैं तो ये कैसे थे, ये दुराचारी हैं। ये देही और ये अदेही तो ये कैसे, ये कुदेही। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग राक्षस और भी हम लोग को बहुत सारी पर्यायवाचियों में मिलते जाएंगे और आप लोग अपनी इसी पर्यायवाची में ऐड करते जाइएगा। तो अब मानव बन गए, देवता बन गए, राक्षस बन गए। अब देवताओं की संख्या बहुत ज्यादा हो गई ना, पृथ्वी पर जो भी तपस्या किए सब देवता बन गए। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि सारे देवता कहाँ रहेंगे, 33 करोड़ वाले ना, तो सब देवता कहाँ रहेंगे, तो इनके रहने के लिए एक स्थान बनाया गया। कौन सा, स्वर्ग बनाया गया। तो अब देवता तो पहले से ही बन गए थे, तो भाई देवताओं का लोक यानी कि देवलोक, ये सब अमर थे ना, इसीलिए ये लोग कहलाया अमर लोक। इस लोक को अमरावती भी कहा गया। अच्छा देवताओं को सुर भी कहते हैं और इसीलिए इस जगह को सुरपुर भी कहा गया। देवताओं को नित्य भी कहते हैं और इसीलिए इस लोक को नित्य लोक भी कहा गया। अब देखो देवता बन गए और देवताओं के रहने का स्थान बन गया। अब कहीं भी लोग ज्यादा होते हैं तो इलेक्शन की बारी आ जाती है ना, तो यहाँ भी लोग ज्यादा हो गए। तब ये हुआ कि नहीं भाई इतने ज्यादा लोग हैं तो कोई एक हम लोगों में से सबका राजा बनेगा, तो बताओ कौन होगा। वैसे आप लोगों को हम बता दें जो राजा बने ये थे इंद्र। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, इंद्र का मतलब भी होता है राजाओं का राजा। जो राजाओं का राजा होता है उसी को हम लोग इंद्र या पुरंदर कहते हैं। तो इलेक्शन हुआ होगा वहां पे। अब देखिए ऐसा कुछ है नहीं कि आप लोग कहेंगे कि ये तो धर्म के साथ छेड़छाड़ है, इलेक्शन नहीं हुआ होगा। हम लोग इसको याद करने के लिए कह रहे हैं कि वहां इलेक्शन हुआ होगा और इलेक्शन में जीत किसकी हो गई होगी, इंद्रदेव की हो गई होगी। आप इंद्र क्या क्या कहलाए, भाई देवताओं के राजा थे इसलिए इंद्र क्या कहलाए, देवराज कहलाए। और पति माने होता है स्वामी, इस तरीके से इंद्र क्या कहलाए, सुरपति कहलाए। और आपने सुना होगा नीतेश, एक नाम सुना होगा, नीतेश सुना है कभी, लगता है ये कैसा नाम है, तो ये नीतेश भी कहलाए। देखिए इसमें नितेश भी होता है कभी कभी, नितेश या नीतेश, ठीक है, क्योंकि ये सदैव रहने वाले थे। अच्छा इसके बाद इनको पुरंदर भी कहा गया। इनकी पत्नी का नाम था शची, इसलिए इंद्र को शचीपति भी कहते हैं। हो गया। अब देखो इंद्र, अब भाई इंद्र भगवान राजा बना दिए गए, लेकिन कोई व्यक्ति खाली तो रह नहीं सकता है। इंद्र भगवान को भी दिक्कत होने लगी, इतने बड़े स्वर्ग में राजा बन के क्या करेंगे, बैठे ही तो रहते थे। तो ये लोग अपनी, आपने देखा होगा ना जब भी धार्मिक सीरियल आता है तो जब किसी भगवान जी को समस्या होती है तो सब लोग विष्णु भगवान के पास जाते हैं और फिर विष्णु भगवान शंकर भगवान के पास जाते हैं, फिर सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं। तो पहला स्टेप तो क्या होता है, विष्णु भगवान जी के पास जाना होता है। तो ये लोग चले गए, इंद्र भगवान जी गए विष्णु भगवान जी के पास। क्यों गए, ये कहने लगे कि बताओ राजा वाजा बना दिया, अब बैठ के मैं क्या करूंगा, यहाँ तो कोई काम ही नहीं है मेरे लिए, कोई मनोरंजन का साधन भी नहीं है। तो भगवान जी ने कहा कोई बात नहीं, हम साधन उत्पन्न करते हैं। ऐसे में इन्होंने क्या बनाई, अप्सरा बना दी। ठीक, अब अप्सरा को सबसे पहली बात तो हम लोग क्या कहते हैं, सुरबाला कहते हैं।
और इनको कहते हैं देवकन्या। अब अगर देवता नित्य है, इंद्र नीतेश है, तो इन सुरबालाओं को भी हम लोग नित्या कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इनको भी अजरा कहते हैं, कभी बूढ़ी नहीं होती है ये लोग भी। और साथ ही साथ इनको हम लोग चिर यौवना भी कहते हैं। ठीक, और डांस करती है ना स्वर्ग में, आपने देखा होगा, तो इनको देव नृत्यांगना भी कहते हैं। वैसे एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहेंगे ताकि आप लोग आगे भी जानकारी लेते रहें और आपकी जिज्ञासाएं बढ़ती रहें। जानकारी हम आपको ये देना चाहते हैं कि अप्सराओं के बारे में हम लोग को सिर्फ एक ही बात पता है कि अप्सराएं डांस करती थी और स्वर्ग में मनोरंजन करती थी। लेकिन आप लोगों में से जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा कि हमारी अप्सराओं ने वेदों के निर्माण में भी सहायता की है, वो सिर्फ डांस नहीं करती थी। ठीक, नृत्य और संगीत, कोई डांस ऐसी विधा नहीं थी, संगीत एक ऐसी विधा थी जिसका दायित्व अप्सराओं को दिया गया था। उसमें स्त्री स्वरूप इसलिए दिखाया जाता है कि लोग रुचि लें और संगीत साधना को स्वीकारें। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ डांसर हुआ करती थी। वेदों की रचनाओं में अप्सराओं का बहुत बड़ा योगदान है। आपकी मेनका और उर्वशी ने ऋग्वेद की ही कुछ ऋचाओं की रचना की है। ठीक है, तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब अप्सरा बना दी गई, अब फिर ये गए कुछ दिन, भाई देखा वहां पे मनोरंजन किया, अब कहे अब कितने दिन मनोरंजन करेंगे, अब तो फिर कोई काम नहीं बचा हमारे लिए। तो भगवान जी ने कहा कोई बात नहीं, हम दूसरी व्यवस्था करते हैं। लोग कहते हैं ना कि जब कोई ज्यादा परेशान होने लगे तो विवाह कर दीजिए, तो इन लोगों ने भी इनका विवाह कर दिया। ठीक, किससे करवा दिया? इंद्राणी से। कहा चलो कोई बात नहीं, विवाह करवा देते हैं। अब इंद्राणी हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, हम केवल ट्रिक के लिए बता रहे हैं। तो ऐसे हम लोग जानते हैं इंद्र की पत्नी थी, तो इसीलिए ये क्या कहलाई? इंद्राणी कहलाई। ठीक, शची शब्द का मतलब होता है पवित्र। ठीक, तो इनको लोग एक पवित्र आत्मा कहते थे, इसलिए ये शची कहलाई। ठीक, अच्छा, इंद्र प्रिया भी कहलाई, नित्या भी कहलाई, नित्य भार्या भी कहलाई। लेकिन आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से इनकी पर्यायवाची इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, अब शादी वादी हो गई तो बेचारे कुछ दिन फिर नहीं गए विष्णु भगवान के पास, उसके बाद फिर चले गए। अब बताओ क्या करें। अब भगवान भी तंग आ गए थे रोज रोज के इस बात से, तो उन्होंने कहा ठीक है अब की बार पक्का वाला आइडिया देते हैं कि क्या करो। तो इस बार इन्होंने इनके लिए बड़ी अच्छी सी चीज बना दी। क्या बना दिया? राक्षस बना दिया। कहा लो लड़ो। अब तब से लेकर आज तक इंद्र भगवान खाली नहीं हुए हैं, मौका ही नहीं मिला कुछ और मांगने का। तो अब देखो, अब इनको क्या कहते हैं? देवारी कहते हैं। वैसे भी जो है पर्यायवाची की एक ट्रिक है, किसी भी पर्यायवाची में अगर आरी लगा दीजिए तो उनके दुश्मन बन जाएंगे। किसी भी चीज में कृष्णारी लगा दीजिए, मुरारी लगा दीजिए, शिवारी लगा दीजिए, नागारी लगा दीजिए, अगर आरी लगा दिया तो विच्छेद करके देख लीजिए आगे वाले का दुश्मन निकल आएगा। तो ये क्या बन गए? ये देवारी बन गए, इंद्रारी बन गए, और कुसंगति बन गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि अब कौन कौन बन गया? मानव बन गए, देवता बन गए, राक्षस, स्वर्ग, इंद्र, अप्सरा, इंद्राणी और फिर से राक्षस। इतनी पर्यायवाची हम लोग जान गए। तो आगे देखते हैं। तो अब इतनी चीजें बन गई, तो स्वर्ग बन गया, धरती बन गए, मानव बन गए। लेकिन अभी भी तो समस्या थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तब क्या किया गया? तो दिन बनाया गया, दिन। ठीक, अब दिन की पर्यायवाची दिवस, वारी, वासर, दिवा। ठीक, तो फिर दिन के देवता बनाए गए। अब कोई ना कोई संचालन करेगा ना, तभी तो होगा। तो दिन के देवता कौन? सूर्य भगवान जी, ये तो सभी जानते हैं। तो सूर्य भगवान जी की पर्यायवाची भी लगभग आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी। रवि, दिन को करते थे इसीलिए दिनकर, दिवा करते थे इसीलिए दिवाकर। इनका एक नाम है भानु, और अगला भास्कर। और दिन के देवता हैं इसीलिए इनको दिनेश भी कहते हैं। हो गया। अब सूर्य भगवान जी की एक पुत्री है, बड़ी इंपॉर्टेंट है,
कौन है ये सूर्य भगवान की पुत्री? इनका नाम है यमुना। फिर से हम पुराना तरीका अपनाते हैं, जा धातु लगाने पर भी पुत्री हो जाएगा और तनया माने तो पुत्री होती ही है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे ना। तो देखिए, इनको कहते हैं रवि तनया, और क्या कहते हैं? दिनजा कहते हैं, और क्या कहते हैं? सूर्य सुता कहते हैं, और क्या कहते हैं? भानुजा कहते हैं। एक बड़ी खास बात है, ये काली नदी है, कालिंदी, कालिंदी। तो काली नदी और शारदा की वजह से नहीं कहा जा रहा है, शारदा को लोग काली नदी कहते हैं ना, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इनको कालिंदी कहने का मतलब है इनके पास किनारे बहुत हैं, इनके कालिंद का मतलब किनारा है, तो इसीलिए इनको हम लोग कालिंदी भी कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप लोगों ने पुराणों में पढ़ा होगा, धार्मिक सीरियल्स में देखे होंगे कि ये कृष्ण भगवान को बड़ी प्रिय थी, इसीलिए इनको कृष्णा और कृष्ण प्रिया भी कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? अच्छा, तो यमुना के एक भाई भी थे, पेपर में पढ़ा होगा ना, यम द्वितीया वाले दिन। अच्छे से आप लोग पेपर नहीं पढ़ते हैं, पेपर पढ़े तो तमाम सारी चीजें अखबारों में निकला करती हैं, हम लोग जान जाते हैं, उससे हम लोग की हिंदी भाषा का विकास हो जाता है। तो इनके एक भाई थे और इनका नाम क्या था? यमराज। अभी कुछ लोग कहेंगे मैम इनके तो भाई शनिचर भी थे, तो है बात सही, लेकिन क्या हुआ था कि शनिदेव को बाद में घर से निष्कासन दे दिया गया था, तो वास्तविक रूप में इनके भाई कौन जाने जाते हैं? यमराज। वैसे आप धार्मिक सीरियल्स पे जाएंगे, धार्मिक पुस्तकों पे जाएंगे, तो और भी तमाम चीजें आपको पता चलेंगी कि कोई यमराज भी भाई है, शनि को भाई नहीं है। फिलहाल हम लोग यमराज की चर्चा करते हैं। तो पहली बात तो यमराज को यमराज कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। इनको कहते हैं न्यायकर्ता, न्यायकर्ता, भाई ये सभी का न्याय करते हैं। दूसरी बात, सूर्य के भाई थे ना, तो इनको क्या कहते हैं? उनके सॉरी, थोड़ा सा गलती हुई, भाई किसके थे? यमुना के। सूर्य के पुत्र थे, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य तनय कहते हैं। और यम के भाई, उनके यमुना के भाई थे, इसीलिए इनको यमुना भ्राता कहते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि यमराज को धर्मराज भी कहते हैं। हो गया? अब दिन भी हो गया, और क्या हो गया? सूर्य, यमुना और यमराज। अब सारा दिन दिन ही दिन रहता तब भी तो हम लोग बोर हो जाते, तो रात भी तो होनी थी। तो चलो अब क्या हो गया? अब भगवान जी ने रात बनाया। तो जब रात बनाया तो रात की पर्यायवाची ध्यान देंगे, निशा, रात्रि, यामिनी, विभा, अच्छा, अब जब रात हुआ तो रात के भी तो देवता है, तो रात के देवता कौन है? जानते ही होंगे आप लोग। हाँ बिल्कुल सही है, चंद्रमा है रात के देवता। अब देखो क्या हुआ, अब कर कर जोड़ दीजिए, इस निशा में केवल कर जोड़ दीजिए, सब रात की पर्यायवाची बन जाएगी। देखते हैं कैसे। निशाकर, रात्रिकर, विभाकर, रजनीकर। पर्यायवाचियां और भी हैं इनकी जो आपकी परीक्षाओं में आती हैं, लेकिन उनकी चर्चा हम तब करेंगे जब आप लोग इन चीजों को अच्छे से पढ़ लेंगे। और कमेंट करके भी हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लग रहा है। फिर अगले वीडियो में हम लोग और चर्चा करेंगे पर्यायवाचियों के बारे में जो लेटेस्ट आ रही हैं अनेकार्थी की तरफ से, और उनका भी हम आपको ट्रिक बताएंगे कि आप उनको कैसे याद कर लें। तो चलिए, अब चंद्रमा भी हो गया। अब देखो, हमने कहा था ना कि राक्षस तो हर मोड़ पे मिलेंगे, तो फिर से मिल गए राक्षस हमको, और बड़ा आसान सा तरीका है, ये रात्रि की सभी पर्यायवाची में चर जोड़ दीजिए, बस बन गए राक्षस। वो कैसे? निशाचर, रात्रिचर, यामिनीचर, विभाचर, रश्मिचर, सब राक्षस बन गए।
तो इस तरीके से हमने देखा दिन, सूर्य, यमुना, यमराज, रात, चंद्रमा और राक्षस की पर्यायवाची। तो चलिए थोड़ी सी पर्यायवाची हम लोग और देखते हैं। और आपने देखा होगा इतनी स्ट्रिक में सभी प्रकार की पर्यायवाचियां आ जाती हैं जो पेपर में आती हैं। अब तो सभी चीजों का निर्माण हो गया था। अब आप जानते ही हैं, जब घर भी अच्छा सा बन जाता है तो बाद में हम लोग कहते हैं डेकोरेशन करना है, तो वही स्थिति यहाँ भी होगी। सब तो बन गया था लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डेकोरेशन करना रह गया था। तो ऐसे में भगवान ने क्या किया, धरती पर क्या बनाया, फूल बनाया, फूल। ठीक, अब फूल को क्या क्या कहते हैं, कुसुम कहते हैं, पुष्प कहते हैं, सुमन कहते हैं, सुवास कहते हैं, सुरभि भी कहते हैं। आप सभी बच्चे जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो ये जानेंगे कि तमाम सारे पर्यायवाचियों में ऐसे शब्द हैं जो केवल एकार्थी हैं, उनकी पर्यायवाची है ही नहीं है। जो हम लोग बोलते हैं वो वास्तव में उनके प्रकार हैं। तो आगे आगे हम लोग मिलते रहेंगे और इन बातों की चर्चा करते रहेंगे। तो अब फूल बन गया ना, तो अब फूल बनने के बाद में क्या हुआ, एक देवता बने जो फूलों को बना रहे थे। ये कौन थे, ये थे कामदेव जी। अब ये फूलों को बना रहे थे, तो हम लोग जानते हैं ना, जब भी कोई कुछ बनाता है तो उसके हाथ में कर, उसके हाथ में होता है। तो ठीक है, फिर हम लोग कर लगा देते हैं। कुसुमाकर, पुष्पाकर, सुमनाकर, सुरभिकर, हो गया। साथ साथ हम लोग कामदेव जी को अन्य भी कुछ चीजें कहते हैं, इनको हम लोग मदन कहते हैं। और ये सभी के मन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए हम लोग इनको मनसिज कहते हैं। और कभी कभी ये मानव विवेक को हर लेते हैं, इसीलिए इनको हम लोग मनहर कहते हैं। एक बहुत खास चीज, इनको मार कहते हैं, मार। ठीक, अच्छा एक बात आप लोग जानते हैं, हमने कहा था ना आरी लगा देंगे वह दुश्मन बन जाएंगे। तो थोड़ा सा याद कीजिए कि किसके दुश्मन ये है, किसी ने इनको जला दिया था ना, किसने, शिव भगवान जी ने। तो आरी लगा देते हैं, किसके आरी हैं ये, शिव जी के आरी हैं। और अब क्या कहलाए, शिवारी कहलाए। तो फूल बन गया, और फूलों के देवता कौन, कामदेव। अच्छा अब क्या हुआ, अब देखिए आप लोग जानते हैं कि बसंत के मौसम में जितने जरूरी फूल हैं उतने जरूरी कौन, भौरे भी तो हैं। तो इस मौसम में भौरा भी बन गया, भौरा बन गया। तो भौरे को अगर इन सभी में शर लगा दिया जाए, शर समन करने वाला होता है, तो जैसे लगा देंगे कुसुमाशर, हो गया। अच्छा कुसुमाशर के बाद पुष्पाशर हो गया, सुमनाशर हो गया, सुरभिशर हो गया, सब हो गए। तो सबके सब भौरे की पर्यायवाची हो गए। साथ में कुछ और चीजें, भौरे को हम लोग अली कहते हैं, अली। और भौरे के बाद होते हैं 6 पैर, इसीलिए इनको हम लोग 60 पद भी कहते हैं। और भौरे का शरीर कैसा, काला होता है, इसीलिए भौरे को श्यामांग कहते हैं। और भ्रमर तो कहते ही हैं, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, और साथ साथ आपने भौरे को कभी ढंग से देखा है, लगता है बीच से चिरा हुआ है, उसके 2 पंख ऐसे बीच में लाइन होती है। अच्छा जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, इस समय बसंत का मौसम है, कहीं भी जाएंगे भौरा देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भौरे को द्विरेफ भी कहते हैं, हो गया। अच्छा अब तो आप समझ गए होंगे ना कि भगवान जी का इशारा क्या था, फूल बन गया, कामदेव बन गए, भौरा बन गए, इसका मतलब कौन सा मौसम बनाना चाह रहे थे वो। तो आप लोग हाँ हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग, इस समय वो बसंत का मौसम बनाना चाह रहे थे, है ना। अब बसंत को क्या कहते हैं, सबसे जोड़ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात तो इनको हम लोग कहते हैं कुसुम ऋतु कहते हैं। वासर माने दिन होता है ना, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, मदन वासर कहते हैं। ठीक, अच्छा कृष्ण भगवान को तो जानते ही हैं, उनके में रस ही रस था, इसीलिए इस मास को कृष्ण मास भी कहते हैं। इस मास में चूंकि फूल ज्यादा होते हैं तो मधुमक्खियां भी ज्यादा होती हैं, तो इसीलिए इस मास को
मधुमास भी कहते हैं। और सभी मौसम में सबसे सुहाना मौसम होने के कारण इस मास को मधुश्रेष्ठ भी कहते हैं। हो गया ना। अच्छा, अब क्या हुआ, धरती तो बहुत पहले से है। अब इसका ये मतलब नहीं कि ट्रिक में बाद में बताया जा रहा है तो धरती बाद में बनी, सब कुछ पहले बन गया। धरती बाद में इसलिए बताया जा रहा है ताकि धरती के सारे 3-4 पर्यायवाचियों को आप आसानी से जान जाए। तो हमारे यहाँ बनी कौन, धरती पहले ही बनी थी, सबसे पहले। हम बाद में सिर्फ बता रहे हैं, है ना। तो धरती को भी आप लोग जानते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, धरा, वसुधा, मही, अवनी, पृथ्वी, ये सब कहते हैं ना हम लोग। आप देखो, जब धरती बनी, जब जिस समय, तो जैसे धरती पर भूकंप आया ना बीच बीच में, तभी तो, तब जब भूकंप आया, तमाम सारे परिवर्तन हुए, तो परिवर्तनों के स्वरूप कुछ बन गया। क्या बना, पहाड़ बन गया। ठीक, करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। इस धरा में एक और धरा जोड़ दीजिए। धराधर माने पहाड़ होता है, वसुधाधर माने भी पहाड़ होता है, महीधर माने भी पहाड़ होता है, अवनीधर माने भी पहाड़ होता है, पृथ्वीधर माने भी पहाड़ होता है। कुछ और देख लेते हैं। पहाड़ कभी चलता नहीं है, कि चलता है, नहीं चलता है। वैसे इसको भी हम लोग अचला कहते हैं। चलती तो, अभी कहेंगे पृथ्वी धीरे धीरे घूमती है, तो घूमती तो है, चलती थोड़ी है। तो इसलिए पहाड़ को भी हम लोग क्या कहते हैं, अचल कहते हैं। अच्छा, इसी के साथ हम लोग पहाड़ को कहते हैं नग कहते हैं, और क्या कहते हैं, शैल कहते हैं। और हमारी पृथ्वी को पुनः हम लोग रत्ना कहते हैं। अभी दिमाग में आया होगा, लक्ष्मी जी को भी तो रत्ना कह रहे थे। बिल्कुल कहते हैं, हमने कहा भी है, एक एक चीजों के 4-4 अर्थ हैं। आगे हम लोग धीरे धीरे जानते रहेंगे क्यों और कैसे। तो इनको हम लोग शैल भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, रत्नेश कहते हैं। इनके पास ढेर सारे रत्न है पहाड़ों जो है, पर्वतों पर, इसलिए इनको रत्नेश कहते हैं। अब देखिए, धीरे धीरे पहाड़ की एक पुत्री हो गई, पहाड़ की एक पुत्री हो गई। अब ये कौन है पहाड़ की पुत्री, उमा को तो जानते होंगे आप लोग, जानते हैं ना। तो बस वही है पहाड़ की पुत्री। पर्वत की पुत्री होने के नाते इनका नाम क्या हो गया, पार्वती हो गया। शैल की पुत्री होने के नाते इनका नाम क्या हो गया, शैलजा हो गया। या फिर शैल सुता भी हो गया इनका नाम। ठीक, शिव भगवान को ये बड़ी प्रिय थी, इसीलिए इनका नाम क्या हो गया, शिव प्रिया हो गया। बाद में ये सती हो गई थी, ये तो आप लोग जानते ही हैं, इसीलिए इनका नाम क्या हो गया, सती हो गया। अच्छा, इनका नाम गौरी क्यों है, क्या आप लोग को पता है, नहीं पता होगा, चलिए हम बताते हैं। गौर वर्ण बहुत ज्यादा था, इसीलिए इनका नाम क्या था, गौरी था। ठीक, अब क्या हुआ, अब समय आने पर उमा की शादी हुई। तो किससे हुई थी इनकी शादी, ये भी आप लोग जानते हैं, किससे हुई थी, हाँ हाँ सही है, बिल्कुल, शिव जी से हुई इनकी शादी। तो शिव जी को तो आप लोग जानते ही हैं, सबसे बड़े वाले ईश होने के नाते इनको क्या कहते हैं, महेश कहते हैं। अच्छा, बड़े वाले का मतलब कतई लंबा वाला नहीं है। तो बड़े वाले ईश का मतलब लंबा वाला ईश नहीं है। क्यों बड़े थे, क्योंकि आप लोगों ने वो कथा तो सुनी होगी ना, कि इनके अंदर सभी प्रकार के गुण होने की वजह से क्या है, ये सब न्याय भी करते हैं, सृष्टि का संहार भी करते हैं, भोलेनाथ भी हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, महेश कहते हैं। अच्छा, अब देखो, ये भस्म धारण किए रहते हैं, इसीलिए भस्मधारी भी कहते हैं, भूतनाथ भी कहते हैं। मतलब अब शिव जी तो जानते ही हैं, इस समय शिव जी का ही बोलबाला है, तो इतने सारे नाम है, आधे ज्यादा तो आप लोग वैसे ही जानते होंगे। हम लोग सिर्फ उनकी चर्चा करते हैं जो आप नहीं जानते और जो पर्यायवाची आ रही है। शिव जी को कहते हैं नील शीतल, नील शीतल, भाई नीले भी हैं और कैसे हैं, शीतल भी हैं। और साथ साथ इनको नील लोहित भी कहते हैं, नील लोहित भी कहते हैं। और उमा के पति थे, इसीलिए इनको उमेश भी कहते हैं। समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब देखो, अब शिव जी ने क्या किया, शिव जी के गले में हमेशा क्या लटका रहता है, नाग लटका रहता है। तो सुन लीजिए, नाग को फणी कहते हैं, ब्याल कहते हैं, विषदंत कहते हैं। ध्यान देंगे, विषदंत और विषकंठ में फर्क है।
यदि विषकंठ आ गया तो पर्यायवाची शिव की हो जाएगी, लेकिन अगर विषदंत आ गया तो पर्यायवाची सांप की हो जाएगी, है ना। तो हम आशा करते हैं कि आज के इस पर्यायवाची चैप्टर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप सभी बच्चों को बहुत अच्छा भी लगा होगा। हम चाहेंगे कि आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।